हाँ जी, ये इसमें बताया कि जैसे पांचों इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय को उपयोग रहता है, तो जैसे अभी तो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हाँ, तो ऐसा लगता तो नहीं कि एक ही जगह जा रहा है, देखते भी जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं। हाँ, इन बहन जी का कहना है कि आप कुछ भी बातें बताते रहते रोज हमको, हैं कभी बोलते देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, हमको तो दिख रहा है, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, सभी साथ में होता है। आपको ये समझने के लिए आवली पढ़नी पड़ेगी, ये देखने के लिए आपको जघन्य युक्त असंख्यात क्या होता है वो देखना पड़ेगा। और आप फिर मुझे बताना कि एक चुटकी में आप बताओ आपने कितने काम किए हैं। यदि आप कहो मैंने तो एक काम किया है देखने का या सुनने का, तो फिर आपको वापस पहुंचना पड़ेगा जघन्य युक्त संख्यात पे। इतने सारे काम होते हैं एक चुटकी में, कितने काम, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, नील शंख पद्म नहीं, कितने जघन्य परित असंख्यात भी नहीं, और उसके आगे जघन्य परित असंख्यात का वर्ग भी नहीं, वर्ग 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 करते जाओ, जघन्य युक्त संख्यात, इतने तो हुए काम। एंड नाउ यू आर टेलिंग मी कि मैंने तो एक ही काम किया है। आपने एक नहीं असंख्यात काम किए, नाउ डिवाइड करो और मुझे बताओ एक काम का हिसाब दो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। नहीं समझ में आया आपको मेरी बात, मैं आपको कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ। कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, और आप लिख भी लेते हो, टाइप किया हुआ दिखता है, प्रिंटिंग मशीन चल रही है, प्रिंट भी कर रही है, इंस्ट्रक्शन इस कंप्यूटर से जा रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, कोई दूसरा आपने प्रोग्राम चला रखा है उसकी प्रोसेसिंग भी हो रही है। 5-6 काम एक सीपीयू पे एक साथ चल रहे हैं, तो क्या वो एक साथ चल रहे हैं? एक साथ चल रहे हैं। दिखने वाले व्यक्ति को लगता है एक साथ चल रहे हैं, बट जो भी कंप्यूटर इंजीनियर होगा, उसने हार्डवेयर पढ़ा होगा, वो जानता है एक समय में तो भैया एक ही क्लॉक साइकिल होती है, एक ही काम होता है, एक समय में कंप्यूटर 2 काम कर नहीं सकता है। लेकिन वो इतना जल्दी करता है कि हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम साथ में चल रहे हैं। द स्पीड एट विच यू वर्क दैट इज सो फास्ट that you cannot, you do not, आपको एज्यूम नहीं हो पाता, प्रिज्यूम नहीं हो पाता कि ये कितने काम हो गए। इसलिए आपको लगता है ऐसा है एक ही काम किया है, लेकिन वहां पर बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए एक समय में एक ही काम होता है, एक समय में एक ही इंद्री का यूज होता है। लब्धि जो है नॉलेज हाउसिंग है, मतलब कि उसमें सब चीज इकट्ठी हो गई है। नहीं, ये जो लब्धि है, इनका प्रश्न है कि लब्धि में क्या जानकारी स्टोर हो गई है। जो जानकारी स्टोर होती है जान जान करके, उसको तो बोलते हैं धारणा ज्ञान। और ये जो लब्धि है ये धारणा ज्ञान नहीं है, ये तो जैसे ही आप पंचेंद्री बने थे या कोई चतुरेंद्री बनता है, उस समय जो उसको क्षयोपशम प्रकट होता है, निर्मलता प्रकट होती है उस जाति के अनुसार ही, उसका नाम है इन लब्धि। 20 साल पुरानी बात मुझे याद आई, वो धारणा है आपकी। धारणा यानी आपने मेमोरी में स्टोर किया है, आपके ज्ञान की एक पर्याय का नाम है धारणा। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। धारणा का, धारणा की लब्धि होती है, यानी धारणा रखने की आपको शक्ति है, उस शक्ति को आपने उपयोग में लाया यानी याद किया, तो वो याद रह गया, और फिर जब स्मृति में लाओगे तो उस धारणा का प्रयोग करके आप मेमोरी में ले आते हो। ये उसकी प्रोसेस है होने की। लब्धि के लिए भी लब्धि चाहिए रहती, जिसको आप लब्धि नाम दे रहे हो ना, उसके लिए आपको 6 ऑप्शन चाहिए याद रखने का। विशुद्धि वर्ड क्यों यूज किया? विशुद्धि यानी निर्मलता, बिना निर्मलता के ज्ञान कर नहीं सकते आप। गलत चीज में यूज कर रहे ना। नहीं नहीं, वो तो आपका अलग चीज है। ज्ञान जितना प्रकट हुआ है वो आपकी निर्मलता है। इनका प्रश्न ये आपने विशुद्धि क्यों यूज कर लिया? विशुद्धि यानी है आपकी निर्मलता, बिना निर्मलता के ज्ञान का एक अंश भी नहीं आ सकता है, इसलिए प्रयोग किया। वो तो आपका फिर आपका मोह है कि आप उसको बम फटाके में बनाने में यूज कर रहे हो, खाने पीने में यूज कर रहे हो, कि आप उसको जिनवाणी में यूज कर रहे हो, कि आत्मा में यूज कर रहे हो, दैट इज अप टू यू। हाँ जी, निखिल जी, निखिल जी हैं, उनसे पूछते हैं फिर आपसे पूछेंगे बात। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि क्या जीव में कोई ऐसी अवस्था आ सकती है जहाँ केवल लब्धि हो और उसका उपयोग ही ना हो? जीव ने क्या कोई ऐसी दशा प्राप्त करी है जहाँ पर लब्धि हो और उपयोग ना हो? तो क्या उपयोग लक्षणम तो सूत्र ही है, इसलिए उपयोग तो निरंतर पाया ही जाता है। तो हर दशा में लब्धि और उपयोग जो संसारी जीव हैं 12वें गुणस्थान तक के, उनके पाए जाते हैं।
आपका प्रश्न होगा फिर वो विग्रह गति वगैरह का क्या सिचुएशन है, तो वहां पर भी उपयोग लक्षण पाया जाता है। अब वो किस रूप में पाया जाता है, वो इंद्रियों के बिना ही जीव में अपने आप को बनाए रखने की क्षमताएं हैं, तो वो क्षमता से अपने आप कुछ की किसी रूप में उसका उपयोग तो पाया जाएगा। दर्शनोपयोग भी होता है, ज्ञानोपयोग भी होता है, उनमें से यथा है कि उसकी जो संस्कार से धारा चल जाए वो वहां पर पाया जाए। जय जिनेंद्र। ललिता जी जैन और उसके बाद में राकेश जी जैन। भैया इसी में क्वेश्चन कंटिन्यू है कि लब्धि और उपयोग दोनों एक साथ एक ही लेवल से जाके भी हो सकता है, मतलब जितना लब्धि हो उतना ही पूरा उपयोग हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है, क्योंकि लब्धि तो आपकी बड़ी रहती है। लब्धि है ना, एक तो 5 इंद्रिय संबंधी, 2 इंद्रिय संबंधी है, और वो कैपेबिलिटी ज्यादा रहती है, और प्रयोग आप कम ही कर पाते हो। एक इंद्रिय भी होगा, एक इंद्रिय होगी, एक इंद्रिय की लब्धि और उपयोग, उसकी शक्ति ज्यादा रहती है और प्रयोग कम कर पाते। तो जो ऐसा आता है कि चक्रवर्ती पूरे कटक की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो उनकी तो लब्धि भी होती है और उपयोग भी होती है। नहीं, तो आप कर्ण इंद्रिय अकेले की बात कर रहे हो ना, बाकी 5 इंद्रिय भी थे उनके। तो जब कटक की आवाज सुन रहा है चक्रवर्ती, तो उनकी शक्ति तो उन्होंने सुन ली, बट अदर 4 इंद्रिय उसकी भी तो लब्धि है उनको, वो कहीं यूज में आ रही है ना, ऐसा। हाँ जी, ललिता जी जैन, उसके बाद में कुंजन और बीजल जी। हाँ भैया, जय जिनेंद्र। हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रही थी भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो पहली बार ही क्लास अटेंड कर रही हूँ, लेकिन ऐसे में जीव कांड कर्म कांड पढ़ी हुई हूँ थोड़ा थोड़ा, पर मैथमेटिक्स तो आज ही समझ में आ रहा है आपके बताने से ही। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो घनांगुल का आप वर्गमूल पर फिर वापस 3 पावर देते हैं, 4 पावर देते हैं, तो मतलब 3 × 2 6, तो उस घनांगुल का 6 बार वर्ग निकालना क्या, वर्गमूल निकालना क्या? नहीं, जहाँ जितना वर्गमूल है ना, ये मैथमेटिक्स की टर्म्स है। यदि हाँ, मैं भूल गई हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। प्रथम वर्गमूल होता है, यानी उसकी पावर होती है 1/2। हाँ ठीक है। यदि द्वितीय वर्गमूल है तो उसका मतलब है 1/4 घात। तृतीय वर्गमूल है तो 1/8 घात, और उसी को गणितीय संख्या में स्क्वायर रूट का चिन्ह लगा करके 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 एटसेट्रा वो निकाला जाता है। तो वो लिखने का 2 की पावर 3 का मतलब 8। 2 की पावर 3 यानी 8, और 8 का मतलब हुआ तीसरा वर्गमूल। 8 का गुणा नहीं करना है आपको, अच्छा, तीसरा तीसरा। वर्गमूल। हाँ, तीसरा वर्गमूल, ठीक है भैया, थैंक यू भैया, यही पूछना था। कुंजन जी, इसके बाद में राकेश जी जैन खंडवा। जय जिनेंद्र पंडित जी। मुझे एक क्वेश्चन था कि आपने बताया कि 13 to 16 वर्ग में पल्य डिवाइडेड बाय असंख्यात देव रहते हैं, तो इसका मतलब वो संख्यात रहेंगे ना? नहीं, संख्यात नहीं, वो भी असंख्यात हुए। पल्य को अपन ने छोटे असंख्यात से भाग लगाया। पल्य का मतलब है मध्यम असंख्यात संख्यात वैल्यू, तो मध्यम असंख्यात संख्यात में छोटे असंख्यात से भाग लगाएंगे तो भी असंख्यात आएगा। 13वें, 14वें, 15वें, 16वें से लेकर के जो 4 अनुत्तर विमान हैं सर्वार सिद्धि को छोड़ के, उन सब में असंख्यात देव पाए जाते हैं, सब में संख्या असंख्यात की है। तो कौन से स्वर्ग के ऊपर सम्यक दृष्टि जीवी होते हैं? I mean, 9 ग्रैवयक के ऊपर जो 9 अनुदिश और अनुत्तर विमान है 5, उनमें नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। 9 ग्रैवयक तक के जो जीव हैं उनमें मिथ्या दृष्टि भी जाकर के उत्पन्न होते हैं, परंतु बहुलता वहां पर भी सम्यक दृष्टियों की रहती है। ग्रैवयक में ज्यादा जीव सम्यक दृष्टि है, बहुत कम जीव मिथ्या दृष्टि। तो जो ज्योतिषी देव या व्यंतर देव है उसमें सम्यक दृष्टि जीव जाएगा ही नहीं। हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं जाता। भवनत्रिक में सम्यक दृष्टि के जाने का कोई तरीका नहीं है। ओके। और एक ये अभी लब्धि का आपने बताया ना, तो जो देख नहीं सकते हैं या जो सुन नहीं पाते हैं उनको वो लब्धि नहीं है ऐसे बता सकते हैं क्या? हाँ, ये जो प्रश्न है लब्धि उपयोग वाला, तो ये अपन अभी आगे की क्लास आएगी ना, उसमें पूरा करेंगे, तो उपकरण वगैरह की चर्चा आके तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राकेश जी खंडवा, उसके बाद में सौरभ प्रिया जैन। हाँ जी भैया जी। भैया जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो ज्ञान होता है वो अगर कुछ समय के बाद अगर भूल जाते हैं तो उसको लब्धि बोला जाएगा कि नहीं बोला जाए? क्या वो अगर कुछ समय के बाद अगर भूल जाते हैं तो वो उसको लब्धि बोला जाता है कि नहीं बोला जाता?
जो हमने पढ़ा है उसे भूल जाते हैं तो लब्धि है कि नहीं है? कैसा आई थिंक आपका प्रश्न है। तो जो हमने पढ़ा हुआ याद किया हुआ है और याद भी है, याद नहीं आ रहा है लेकिन, तो वो लब्धि में यानी आपकी धारणा ज्ञान में हो सकता है, धारणा ज्ञान में रहे लेकिन स्मृति का क्षयोक्षम नहीं है तो याद नहीं आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है उसकी धारणा भी मिट चुकी है, वो ज्ञान जा चुका है, आपको फिर से नया याद करना पड़ेगा। दोनों प्रकार की पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ जी, कहाँ है सौरभ जी, उसके बाद में विवेक जी गोलझावर। भैया जय जिनेंद्र। हाँ जी भैया क्वेश्चन था ये लब्धि के ऊपर ही था। जो हम लब्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्रेजेंट कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो हमारा सामर्थ्य है अभी हमारे अंदर, मतलब प्रेजेंट पर्याय की बात कर रहे हैं या फिर मनुष्य पर्याय की बात की, जो मुझे अभी मनुष्य गति में जो कैपेबिलिटी है उसकी बात कर रहे हैं? जो जिस व्यक्ति जिस गति में जिस पर्याय में ना, उसकी प्रेजेंट कैपेबिलिटी जो व्यक्त हो चुकी है, उघाड़ प्रकट हो चुका है, उसका नाम है लब्धि। भले वो देव हो, नारकी हो, दो इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, मनुष्य हो, गर्भज हो, गर्भ से निकला हुआ हो, जो कोई भी है, लब्धि का मतलब ये है जो उसके जन्म के पहले समय से, आयु कर्म का जैसे तत्समय में उदय चालू हुआ, उस समय से जो उसका ज्ञान खिल गया या जिस भी रूप में प्रकट हुआ, तो उस क्षयोक्षम का नाम है लब्धि। तो वो आपकी वर्तमान पर्याय है, अन्य समय की पर्याय है, 2, 3, 4 इंद्रिय उनकी भी पर्याय है, हर एक का नाम लब्धि है। तो वो चेंज भी हो सकती है क्या भैया? मतलब कैपेबिलिटी है जो सेम जीवन लब्धि है वो नहीं बदलती है। जैसे कोई आप पंचेंद्रिय जीव हो तो आप कुछ भी कर लो, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको 5 इंद्रिय संबंधी लब्धि रहती ही है। 2 इंद्रिय जीव है, वो कुछ भी कर ले उसको 2 इंद्रिय की लब्धि रहेगी। तो यूज होना उसका वो दूसरे भी सहकारी कारणों पे डिपेंड करता है, दैट वी विल सी इन द इवनिंग क्लास। लेकिन उसको लब्धि तो एक पर्याय में जो है वो निश्चित है। उसमें कमती बढ़ती हो सकती है, जैसे आपके सोचने की शक्ति वो कम ज्यादा हो सकती है, देखने की शक्ति वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन शक्ति रहेगी। तो मिनिमम जो उसका पंचेंद्रिय पना है वो तो बना ही रहता है। ठीक है। हाँ जी विवेक जी गोलझावर। भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कि मनुष्यों जो मनुष्यनी है उनसे 3 गुने या 7 गुने ज्यादा सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, तो जो मनुष्य ही सर्वार्थ सिद्धि के देव बनते हैं, हाँ, इतनी अधिक संख्या कैसे हो सकती है? हाँ, इनका प्रश्न है कि सर्वार्थ सिद्धि में 3 गुणे 7 गुणे कैसे हो गए, जबकि जाते मनुष्य से ही है। तो वहां क्या 33 सागर 33 सागर की आयु है, तो 33 सागर की आयु में संचय है ना, संचय, वो संचय होते होते इतने जीव हो जाते हैं। पल्ल के संख्या असंख्यात भाग में एक एक जीव को पहुंचाओ, कहाँ पर? सर्वार्थ सिद्धि में। तो पल्ल के असंख्यात भाग में एक जाएगा तो असंख्यात भाग में, असंख्यात भाग में एक जाएगा तो पल्ल बराबर काल में संख्यात पहुंच जाएंगे, वो वहीं रहेंगे ना। ये मनुष्य तो कम आयु वाले हैं, तो ये रोटेट होते जाएंगे तो वो व्यक्ति नहीं बना रहेगा, तो ऐसा होने के कारण से वो ज्यादा संख्या में आ जाते हैं। हर पल्ल के संख्यात भाग में एक जीव पैदा होता है। ज्योति जी जैन। हाँ जय जिनेंद्र भैया। मेरा भी जो अभी पूछ रहे थे ना पहले, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। मतलब जैसे लब्धि है तो लब्धि मतलब वो क्षम हो गया है ना, तो वो जैसे एज के हिसाब से इंद्रियां जैसे कमजोर होती जा रही हैं, तो मतलब वो लब्धि भी चेंज होती जाती है या उसका उपयोग कम होता जा रहा है? मतलब इसके बाद मैं शाम को बात कर रहा हूँ कि उपकरणों की चर्चा आना बाकी है। जो द्रव्य इंद्री है वो भी पूरी हो जाए, देन वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस, तो वो ज्यादा स्पष्ट रहेगा। अभी अधूरे आंसर आएंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। और अंतिम है आदि कुमार जी बंडन। सोनाली जी बोरा उनका चित्र चालू है। हाँ जी बोलिए आदि कुमार जी। अनम्यूट नहीं है आप। और किसी को है यहाँ पर प्रश्न? आपको है, बोलिए भाई साहब।
उनका उपयोग तो अपने आत्मा में, उनका जानना कैसे हो, क्योंकि अपना तो उपयोग क्या जाने उसी चीज को अपना आत्मा में जाना। एक पहला प्रश्न क्या है कि 12वें गुण स्थान तक लब्धि और उपयोग दोनों है, तो क्या दिक्कत है वहाँ? उसके बाद 12वें के बाद में उपयोग कैसे काम करता है? वहाँ लब्धि और उपयोग के जो दो डिफरेंस हैं वो भेद ही मिट जाते हैं। अब आपको जो बच रहा है सब उपयोगी है, क्योंकि आपके आवरण जो थे जिनके कारण से कमती बढ़ती हो रही थी, रुकावट बन रही थी, इंद्रियों का व्यवधान था, आप साधन से जान रहे थे, परोक्षपना था, वो सारी की सारी चीजें मिट गई। अब ज्ञान कौन सा प्रकट हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान में का मतलब ही है जहाँ कोई साधन नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए, रुकावट नहीं है, तो उस ज्ञान का उपयोगात्मक ही पूरा का पूरा यूज है। जितना केवल ज्ञान है इट्स वर्किंग फुली, वो फुली फंक्शनल है, तो वो अपने आप उस प्रकार का नेचर है काम करने। ठीक है, सोनाली जी बोल आ गई है, और कुछ पूछना है? हाँ बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न है, एक समय में उपयोग एक जगह पे रहता है तो केवल ज्ञानी भगवान तो आत्मा को ही जानते हैं, फिर सारे लोक को कैसे जानेंगे? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्रवचन सार की गाथा 47, 48, 49। जैन विजानति सौभम, जोण विजानति सौभम, तिक्कालिगम तिवणत्थम, सोण विजानति समम। जो एक को नहीं जानता है वो सबको नहीं जानता है। दौवम अनंत पज्ज मेघम अनंतानि दौव जादिनी न विजानति जदि जुगवम खिदसो सौवाणी जानादि। नहीं समझ में आएगा? संक्षेप ये उस बात का कि एक को जो जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है वो एक को जानता है, क्योंकि एक के जानने का नाम ही सबका जानना है। जो सबका जानना है वो सबका नहीं, वास्तव में आत्मा की जानना है। लोकालोक का जानना इट्स नॉट लोकालोक का जानना, अपनी आत्मा का जानना है। उसको आप लोकालोक के रूप में देख रहे हो, हम उसको केवल ज्ञान आत्मा के रूप में देख रहे हैं। वो आत्मा जान रहे हैं ना, मतलब आत्मा में क्या है? ज्ञान में सब कुछ, इसलिए वो सब कुछ जाना जाता है। विशेष जानने के लिए वो 2 गाथाएं पढ़ लेना। हाँ जी, किसको बोला था? सोनाली जी ओरा। आप लेकिन सोनाली जी नहीं दिख रही हैं, कुछ परिवर्तन हो गया है। हाँ जी, आपको अनम्यूट किया है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है पंडित जी? अभी आवाज आ रही है? एक सेकंड रुको। हेलो, हमारा सिस्टम बंद हो गया, एक सेकंड। बोलूं मैं? हेलो, हाँ आ गया, बोलिए साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये गति नाम कर्म के संबंध से है। हाँ, जो देव में एकावतारी जीव जाते हैं, भले ही तीर्थंकर के जीव हो, वो देवलोक में चतुर्थ गुणसान से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ, उसके कारण में ये गति नाम कर्म भी कुछ कारण है क्या? इनका प्रश्न है कि गति नाम कर्म भी चतुर्थ गुण स्थान तक ही रहने में कारण है क्या? तो उस नहीं, गति मेरा की प्रश्न व्यवस्था ये है कि जो एकावतारी जीव सरवर सिद्धि में जाते हैं तो 33 सागरोपम तक तत्व चिंतन आदि करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो चतुर्थ गुणसान से आगे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको व्रत नियम या तप वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो वो नहीं होने में गति नाम कर्म कुछ कारण है क्या, ये मैं पूछना चाहता था। वो गति नाम कर्म मूल कारण तो जीव का पुरुषार्थ है कि वो ऐसे परिणाम नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक कारण कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। उस गति नाम कर्म की ऐसी व्यवस्था ही वहाँ का औदैहिक भाव जो गति संबंधित है वो इस प्रकार का है कि वो वहाँ पर कभी व्रत लेने के परिणाम प्रकट नहीं होते, परिणाम प्रकट हो जाए तो ले नहीं पाए। उसकी स्थिति ही इस प्रकार की, शरीर जो है ना, जैसे अपन कहते हैं हमारी भावना बहुत है मुनि बनने की, लेकिन हम हो नहीं पा रहे हैं, तो आपकी भावना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ऐसे देवता भी कहे मेरी इच्छा है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसका औदैहिक भाव जो देवगति संबंधित है वो भी उसमें किंचित रोल प्ले करता है। लेकिन मूल उसका और विशेष कारण ये है, ऐसा निज आत्मा का अवलंबन अथवा व्रतों का ग्रहण नहीं हो पाता जिसके कारण से वह जीव पंचम आदि गुण स्थानों को प्राप्त कर सके। परिग्रह का त्याग करना, परिमाण करना इत्यादि कार्य नहीं हो पाते।
अंतिम प्रश्न लेते हैं अनुराधा जी, उसके बाद में पूरा करते हैं। सर जय जिनेन्द्र, ये वर्तमान पर्याय में दोनों लब्धि और उपयोग होते हैं ना? क्या वर्तमान प्रकट पर्याय में लब्धि और उपयोग दोनों एक साथ होते हैं ना? हाँ, दोनों एक साथ ही होते हैं। और सर वो धारणा के साथ लब्धि का क्या संबंध है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। धारणा तो एक प्रकार का ज्ञान है, जो धारणा आपने याद किया है वो याद करके फिर आपके ज्ञान में चलता रहता है, और फिर स्मृति को लेने पर वो याद में आता है, स्मरण में आता है। तो वो लब्धि में नहीं आएगा धारणा, मतलब जैसे धारणा जो यहाँ लब्धि कही जाती है ना, वो क्षयोपशम है, वो तो आपको जन्म के पहले समय से है। वो आप कुछ ने पढ़ा या नहीं पढ़ा या आपने याद किया कि नहीं किया, स्टिल एवरीबडी हैज लब्धि। और फिर अवग्रह इहा अवाय की प्रक्रिया होकर के जो धारणा की जाती है उससे वो चीज याद रहती है। तो धारणा विशेष ज्ञान है, और ये जो लब्धि है ये सर्व सामान्य जीवों को पाई जाती है। उस धारणा के लिए भी आपको लब्धि चाहिए, बिना उसके नहीं हो पाएगी। ठीक ठीक है जी। ये अंतिम एक और ले लेते हैं। गैलेक्सी, आपका नाम नहीं पता हमको, गैलेक्सी लिखा है बस। चलो बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरा अपर्याप्त मनुष्य से संबंधित प्रश्न है। जो ये अपर्याप्त मनुष्य हैं वो समुच्चन है ना? गर्भज नहीं होते, समुच्चन है ये। अपर्याप्त मनुष्य समूर्छन ही होते हैं। हाँ ठीक, यही प्रश्न। ठीक है, किसी को श्री को ज्ञान के प्रकाश को आकाश